नमस्कार। लोक आस्था का पर्व छठ। दुनिया में कोई भी डूबते सूर्य को अर्घ नहीं देता, मतलब पूजा नहीं करता। हमारा सनातन संस्कृति और पूर्वांचल की संस्कृति में यह बताने के लिए है कि हम डूबते सूर्य का मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियाँ और डूबते सूर्य का मतलब जो पीढ़ियाँ अब हमसे विदा ले रही हैं, मतलब हम पूर्वजों का सम्मान और नवागतों का स्वागत भी करते हैं। और इसीलिए पूर्वांचल का एकमात्र त्यौहार छठ है जिसमें हम डूबते और उगते दोनों सूर्य को प्रणाम करते हैं। हम छठ घाट पर हैं और आपको यहाँ का छठा दिखा रहे हैं। है ना। हाँ बहुत दिन बाद मुलाकात। हाँ, त्योहारों में मुलाकात होता है। हाँ बस टाइम का यह छठ 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। यह नहाय खाए से शुरू होता है, उसके बाद कल खरना और आज पहला अर्घ। पहला अर्घ मतलब जब सूर्य अस्त होंगे तो सूर्य अस्त में हम अर्घ देंगे, और फिर कल सुबह जब सूर्योदय होंगे तो हम सूर्योदय में अर्घ देंगे। मतलब उगते सूर्य और डूबते सूर्य, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों ही टाइम में हम बराबर पूजते हैं। यह पूर्वांचल की संस्कृति है और हम सबका मानना है कि डूबता हुआ सूर्य भी हमको यह उम्मीद देता है कि ये कल फिर उगेंगे, और उगता हुआ सूर्य यह बताता है कि यह फिर शाम को डूबेंगे। मतलब हमारे लिए उगते और डूबते दोनों सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम उगते सूर्य मतलब आने वाले मेहमान को भी हम उतने ही भाव से, मनोभाव से पूजते हैं जितना हम जाने वाले, मतलब अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, पूर्वजों के प्रति आस्था है। चूँकि यह लोग का आस्था है और यह बहुत शुद्धता माना जाता है। अब तो मैं समाचार में देख रहा था कि जयपुर में हवा महल के उसमें प्रांगण में हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है। अमेरिका से हमारे कई दोस्त मित्रों ने कहा कि वहाँ की टेस नदी के किनारे हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। मतलब अब ये सिर्फ पूर्वांचल और बिहार का त्यौहार नहीं रह गया, अब ये होल ग्लोब का त्यौहार हो गया है। और अब धरती का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर छठ ना हो रहा हो और इसकी महानता और इसकी पूजा विधि वर्णन ना हो रहा हो। अब आप एक बात जान लीजिए कि अगर कोई राजनीतिक दल इसमें शरीक होने लगे तो समझ लीजिए कि इसमें आस्था और सम्मान के अलावा लोगों को पहुँच गई। आज दिल्ली की ऐसा कोई घाट नहीं होगा जहाँ पर इस लोक आस्था के त्यौहार को मनाने में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता न जा रहे हों। सब के सब वहाँ पर जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और मुंबई में तो खैर एक बड़ा आयोजन ही बिहार के लोग करते थे। बेंगलोर में हो रहा है और कई जगहों पर आयोजन हो रहा है। मतलब आप ये मानिए कि पूर्वांचल की शक्ति अब सिर्फ बिहार तक ही नहीं रह गई है, यह धरती के समस्त कोने में हो रही है। समाचार में अवलोकन पर पता चलता है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह तो खैर हमारे पूर्वांचल के ही लोग हैं, लेकिन यह है जो लोग देख रहे हैं। मैं उनको एक बार छठ का छठा दिखाऊं।
Marina का संदेश नहीं ना देखने मैं नहीं जी जय सत्य सनातन की और सनातन दास्ता के इस त्यौहार में आप सब छठ घाट जो दिल्ली में है, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, उसी मंदिर प्रांगण में हम लोग करते हैं। और ये सब अपने यहाँ के लोग हैं, ये बलिया और छपरा के लोग हैं जो आसपास के हमारे घर के आसपास में रहते हैं। यह मंदिर हम ही लोगों के सहयोग से बना है और हम लोग इस मंदिर में अपने त्यौहार को मनाते हैं। बहुत 20 साल से कम से कम, मेरे को 20 साल से भी ज़्यादा हो गया यहाँ पर त्यौहार करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मंदिर है, शुद्धता का है, दूसरा सब लोग मिल के कर लेते हैं। अब यहाँ जमुना किनारे तो भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, इतना भीड़ है कि आपको आना जाना मुश्किल है। हालांकि अब की बार तो जमुना की सफाई बहुत बढ़िया हुई है, वो मैं समाचार में देख रहा था, लेकिन फिर भी आना जाना बड़ा दुर्भर है। लेकिन यह चूँकि घर के बगल में ही है और मतलब तो आस्था से है, सूर्य भगवान को पूजने से है और सूर्य भगवान का आशीर्वाद से है। वो आप जहाँ भी रहेंगे उनकी प्रकाश आपको प्रकाशमान करेगी, आपके जीवन में जिस तरह का भी अंधेरा होगा उसको दूर करेगी। चाहे वो आप गंगा किनारे जाकर के सूर्य भगवान को पूजे, जमुना किनारे जाकर के सूर्य भगवान को पूजे, या अपने घर में पूजे। यह एक बनाया गया है हम लोगों ने, ये देखिए इतना बड़ा है और इसमें 2 फुट के करीब, 1 फुट के करीब पानी है और इस पानी में सारे लोग अर्घ देंगे और अर्घ दे करके हम अर्घ का शुरुआत होने वाला है। तो हम आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब सूर्यास्त के में थोड़ी देर लग गया, मैं अभी पूजा में लगने जा रहा हूँ। सुबह का भी छठा आपको दिखाऊंगा और सुबह जो प्रसाद वितरण यहाँ होता है वो एक अलौकिक छठा होती है। तो आप सब पर भगवान भास्कर का आशीर्वाद और छठी मैया की कृपा सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और सत्य सनातन की जय। पूर्वांचल के इस महान पर्व छठ मैया की जय।